आप सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि सूर्य के कुंडली के अंदर 12 भावों के अंदर कहाँ पर भी सूर्य जहाँ स्थित होता है वो क्या फल देता है। ठीक है, शुरू करते हैं नंबर 1 से। सूर्य राजा होता है, पिता होता है, राशि इसकी सिंह है, रतन माणिक लालमणि और सूर्य रतन। अन्न जो होता है वो गेहूं माना जाता है इसका। इसकी जातीय क्षत्रिय है, स्थिर राशि है। गुण जो इसके सात्विक हैं। इसकी विशेषता होती है ये शिवोपासक, वैद्य, आयुर्वेद का ज्ञाता, राजा, यज्ञ और होम करने वाला, मंत्री है। ये इसकी जिस कुंडली में ये प्रधान होता है उस कुंडली के अंदर ये चीज़ देखी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं सीधी। सूर्य अगर आपके पहले लगन में हो तो जातक के कम बाल होंगे, आलसी, क्रोधी, घमंडी और क्षमा ना करने वाला होता है ऐसा जातक। अगर दूसरे भाव में सूर्य है तो विद्या, विनय और धन से हीन होगा। धन से हीन होना। इसकी वाणी में भी दोष हो सकता है। वाणी में दोष, हकलाना या तुतलाना, ठीक है ना, ऐसा। अगर इस भाव में है, तीसरे भाव में है, अगर तीसरे भाव में है तो मनुष्य बलवान, बलवान, इसमें बलवान माना जाएगा। नंबर 1 बलवान, नंबर 2 शूरवीर, धनी और उदार होगा। शूरवीर, धनी और उदार होता है। उदार मतलब बड़े दिल वाला होता है, ठीक है। परंतु अपने जो इसके संबंधी होंगे, संबंधी से बैर होगा इसको, उनके लिए कुछ नहीं करेगा ये बात ध्यान रखना। अगर सूर्य चौथे भाव में है तो, चौथे भाव में हुआ तो सुखहीन, मतलब कम सुख उसमें कम होगा उसका। ऐसा नहीं है कि सुख होगा ही नहीं। बंधुहीन, बंधु यानी कि उसके भाई बहन या कुछ भी जो है। मित्रहीन, मित्र नहीं होंगे उसके, कम होंगे। और भूमि उसके पास, मतलब भूमि या मकान नहीं होगा। भूमि और मकान हीन। चौथे भाव में इसलिए इस चीज का विचार किया है कि अगर इसमें क्रूर ग्रह बैठता है तो ये फल होता है। अगर इसको जैसे अपने पितृ पैतृत्व संपत्ति मिलती है तो उसको भी वो नुकसान कर देता है, खत्म कर देता है। पर अगर फोर्थ हाउस के अंदर सूर्य है तो वो राजा की सेवा या सरकार, मतलब सरकारी नौकरी उसकी, अगर यहां सूर्य है तो होगी ही। अगर सूर्य पंचम भाव में है तो, पंचम भाव में हुआ सूर्य तो सुखहीन, धनहीन, आयुहीन और सुत यानी के पुत्र सुतहीन होता है। अधिकतर देखा गया है कि अगर पंचम भाव में सूर्य है यहां पर, यानी कि तो उसका पहला पुत्र समाप्त हो जाता है, यानी कि किसी भी कारण ऐसा हो सकता है। परंतु जो जातक होगा जिसके पंचम भाव में सूर्य होगा वो बुद्धिमान और राजा के समान श्रेष्ठ वैभव वाला प्रसिद्ध धनी होगा। अब बात करते हैं छठे भाव का। अगर छठे भाव में सूर्य है तो मनुष्य जो होगा वो राजा के समान होगा। राजा के समान, वैभव वाला, वैभव, धनी, विजयी और गुणवान होगा। ठीक है। अगर सप्तम भाव में सूर्य है तो
ये खराब शरीर वाला होगा, खराब शरीर वाला, मतलब कोई ना कोई उसका विकार होगा। और राजद्रोही होगा, यानी कि राजद्रोही, राजा के विरुद्ध काम करने वाला, जो मतलब एंटी सरकार का विरोध करता है। ऐसा मनुष्य जो होता है वो व्यर्थ में घूमता है, व्यर्थ में घूमना, बेमतलब में इधर उधर घूमता रहता है। मतलब उसका अपमान होता रहता है, अपमान को प्राप्त है, उसका अपमान उसको होता रहेगा। और सप्तम भाव के अंदर अगर सूर्य है तो स्त्री को भी ये, स्त्री सुख इसके लिए मतलब अच्छा नहीं माना जाता, स्त्री सुख खराब करता है, ऐसा समझ लीजिए, खराब करता है। अब आती है अष्टम, यानी कि यहां की भाव। अगर अष्टम भाव में सूर्य है तो पहला है धन नष्ट, दूसरा है आपका मित्र नष्ट हो जाएंगे, अल्पायु, आयु नष्ट, दृष्टि दोष, यानी कि दृष्टि या रोग, दृष्टि रोग कह लो आप, नेत्र रोग इत्यादि वगैरह। देखा गया है अधिकतर कि सूर्य जो है अष्टम भाव में होता है तो दक्षिण, यानी कि दाहिने नेत्र को बिगाड़ता है, यानी कि दायां जो नेत्र होता है उसमें दिक्कत आ सकती है अगर अष्टम भाव में है तो। अब बात करेंगे अगर नवम भाव में सूर्य है तो क्या होगा। तो इसमें दिक्कत आती है पिता को, पिताहीन। दूसरा मतलब जल्दी ही, कम उम्र में ही पिताजी का सुख नहीं रहता। पितृ कष्ट इसमें देखा जाता है नवम भाव में। नवम भाव में संतान सुख मिलता है, संतान सुख मिलता है, बंधु भाई बहनों का इसका सुख मिलता है हमें, बंधु सुख। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके नवम भाव में सूर्य होता है वो ब्राह्मण और देवताओं का आदर करता है, यानी कि सात्विक, यानी कि ब्राह्मण और देव पूजा, यानी कि देवताओं की पूजा करता है, का आदर, ऐसा समझ लीजिए। अब मान लीजिए जब अगर आपकी कुंडली के 10वें भाव में सूर्य है, 10वें भाव में अगर सूर्य है तो क्या होगा। अगर 10वें भाव में सूर्य है तो जातक को संतान, सवारियों का सुख, चलो लिख देते हैं, संतान सुख, सवारी सुख, बुद्धिमान, लक्ष्मीवान, मतलब धनवान, बुद्धिमान, यशस्वी, राजा के समान वैभव वाला, राजा मतलब राजा होता है। अगर एकादश भाव में है, 11वें भाव में है अगर सूर्य, तो क्या फल मिलेगा उसके, इसकी भी सुनते हैं। चलिए, इसमें भी मनुष्य धनी, धनी आपका दीर्घायु, मतलब आयु अधिक होती है उसकी, मतलब इसमें उसे कोई दुख नहीं मिलता, सुखी होता है वो, एकादश भाव का स्वामी जो होता है। और उसके नीचे बहुत सारे नौकर, यानी कि नौकर इत्यादि, उसके नौकर आदि होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो कौन कौन हो गया, एक तो धनी हो गया, आयु हो गया, सुखी हो गया, और नौकर इत्यादि हो गए, अर्थात बहुत सारे लोगों पर हुकूमत करता है वो। अगर 12वें भाव में है सूर्य है तो वो क्या फल देगा। 12वें भाव का जो फल देता है वो पिता से शत्रुता करता है, पिता से शत्रुता, पहला भाव इसका वो। दूसरा होता है इसे नेत्र रोग होता है, जैसे हम 8वें से दाहिना नेत्र देख रहे थे तो नेत्र रोग हो गया। अब नेत्र रोग कौन सा हुआ, बायां नेत्र, बायां नेत्र रोग।
है ना। और इसकी मतलब बाएं आंख में कमजोरी होगी और ये धनहीन होगा और इसका पुत्र भी पुत्रहीन भी होगा ये। पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना आप, चाहे 1 2 3 4 5 मतलब 12 सूर्य भाव किसी भी भाव में हो, उसमें हमेशा नेगेटिव, अब ये आपने देखें कि 12 भाव में अगर देखा जाए तो इसमें अधिकतर हमें कष्ट मिलता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो क्या है, मतलब उसके पास जो भी आता है वो अस्त हो जाता है। सूर्य के पास जो आया वो अस्त हो गया, हो जाता है, पहली बात। पर इसको अगर अच्छे ग्रह देख रहे हैं, जैसे कि गुरु बृहस्पति उच्च का गुरु, स्वराशि, ठीक है ना, मतलब मूल त्रिकोण में हो, त्रिकोण राशि में हो बृहस्पति, अगर इसके ऊपर अच्छी दृष्टि है तो ये अच्छे फल देगा। जैसे कि अधिकतर देखा गया है लगन के अंदर जिसके सूर्य होता है उसके बाल कम होते हैं। अब इसके पीछे कहानी है क्या है कि सूर्य भगवान की, आपने वो तो पता ही होगा कि सूर्य भगवान की 2 बीवियां हैं, संध्या और छाया। तो कहा जाता है कि जब उनको ये पता चला कि सूर्य भगवान को पता चला कि ये दूसरी है, संध्या नहीं है, ये छाया है, तो उन्होंने उसको शनि की माता को बालों से पकड़ा। तो इसलिए कहा जाता है जिसके लगन में सूर्य है उसके सर पे बाल कम होते हैं। भगवान सूर्य नारायण जो हैं वो 6 मास के लिए देवताओं को और 6 मास के लिए पितरों के लिए हैं, और मनुष्यों को ये 12 घंटे देते हैं, यानी कि मनुष्य के लिए 12 घंटे हैं उनके पास, जब तक वो दिखाई देते हैं। जब वो बाईं ओर चलते हैं तो उत्तरायण होता है, यानी कि बाईं ओर चले, इधर हुए तो इसे उत्तरायण कहेंगे, और जब दाईं ओर जाएंगे तो दक्षिणायन कहेंगे। ध्रुव लोक में जहां मतलब देवताओं के उसमें वहां 6 महीने रात्रि होती है और 6 महीने दिन होता है, ठीक है ना। मनुष्यों का निवास पृथ्वी पर दिन में 12 घंटे होता है, इसलिए मनुष्यों को 12 घंटे मिले हैं सूर्य भगवान ने, जहां सूर्य भगवान दर्शन देते हैं हमें, ठीक है ना। तो सूर्य जो है, जिसकी भी राशि में सूर्य बली होगा उसे वो राजा के समान होगा, ये बात तो आप मान लीजिए। उसको सीट मिलेगी, यानी कि वो अगर सीट मिलेगी, अधिकारी होगा वो। अगर आप दुकान पे भी बैठ रहे हैं तो आप मालिक होंगे या आपके नीचे नौकर होंगे, ये बात हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपको आज सूर्य का बता दिया, अगले वीडियो में मैं चंद्रमा, और ऐसे ही करके हम सारे ग्रहों के बारे में उनके 12 भावों के अंदर वो क्या फल देते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार।